सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाक-ए-हसन मामले पर सुनवाई की, लेकिन जैसा कि पिछली सुनवाई में कोर्ट का रुख था कि पहले यह देखा जाए कि जो पीड़िता हैं इस मामले में बेनजीर हिना, उनके और उनके पति के बीच में क्या कोई सुलह हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है, उस पर कोर्ट ने जोर दिया था। और कोर्ट ने आज भी इस पॉइंट पर जोर देते हुए अब बेनजीर के पति यूसुफ नकी को मामले में पार्टी बना लिया है और कहा है कि अक्टूबर में जब अगली सुनवाई हो तो वो भी मौजूद रहें ताकि उनसे बात की जा सके। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो देश भर में महिलाएं पीड़ित हैं, जो मुस्लिम महिलाएं जिनको एक तरफा तलाक मिल जाता है तलाक-ए-हसन के नाम पर, उनकी जो समस्या है या जो लार्जर जो लीगल इशू है, व्यापक जो लीगल इशू है, उसको भी खुला रखा जा रहा है, उसको भी बाद में देखा जाएगा। बेनजीर हिना ने आज एक बड़ी बात यह रही कि खुद भी जजों से बात की, उन्होंने खुद भी अपनी बात को रखा, अपनी पीड़ा को जजों के सामने रखा। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हम बात करते हैं बेनजीर से। बेनजीर, क्या हुआ कोर्ट में वो तो बहुत हद तक मैंने बताया अपने ओपनिंग कमेंट में कि कोर्ट ये चाहता है कि पहले आपके पति से भी बात कर लें, कोई आपको व्यक्तिगत समाधान दिया जा सकता है तो उसको देख लें, लेकिन आपको ऐसा क्यों जरूरी लगा कि आज आप भी जजों के सामने अपनी बात को रखें? आपने क्या बातें रखी और आपको कितना संतोष है अपनी बातों को रखने के बाद? अब तक जो था कि वो मेरे एडवोकेट्स आ रहे थे, तो शायद जो मैं सरवाइव कर रही हूँ और जो मैं इस समय फील कर रही हूँ, और जिस दिन से मुझे तलाक-ए-हसन मिला, या कहूँ जिस दिन से मैं उनके घर से बाहर हूँ, जितना मैं दर दर भटक रही हूँ, तो मुझे था कि मैं एक बार कोर्ट में अपनी बात रखूँ, अपनी पीड़ा को बताऊँ। और मैंने कोर्ट से परमिशन मांगी और कोर्ट ने इस चीज़ की परमिशन दी। मुझे आज बहुत ही मैं मुतमईन हूँ, बहुत ही तसल्ली वक्त हूँ, और जुडिशरी में पहले से ही मेरा बहुत ट्रस्ट था और आज मेरा और ज़्यादा मेरी जुडिशरी में ट्रस्ट बढ़ गया है। मतलब जो कॉल सर थे आज, जो जज साहब थे हमारे, इत्मीनान से उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, मेरी बात समझी कि मैं उनसे क्या चाह रही हूँ, क्या रिलीफ चाह रही हूँ। तो आज की डेट में तो ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड को नोटिस इशू है और जो अक्टूबर के सेकंड वीक में यहाँ उपस्थित होंगे, मैं भी होंगी। उसके बाद मेरा दूसरा ये कहना था कि ठीक है, ये तो आप मेरे लिए, ठीक, मेरा घर बसाने के लिए जो मेरी कोर्ट है, मेरी सुप्रीम कोर्ट है, मेरी पूरा मतलब एक गार्जियन की तरह, एक पेरेंट्स की तरह काम कर रही है कि मेरा घर बस जाए, दोबारा से मुझे मेरे बच्चे को शेल्टर मिल जाए। अभी मेरा बेटा अली जो 31 तारीख को परसों 1 साल का होने वाला है, कि वापस से अली को उसके पापा का प्यार मिले। लेकिन वही था, मैंने कोर्ट को वो चीज़ें भी बताई कि सर, मेरे अलावा और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान के दूर दराज गाँव से, एरिया से आती हैं, मतलब ऐसी पृष्ठभूमि से आती हैं कि जिन्होंने घर के बाहर कदम नहीं देखा, खिड़कियों से भी नहीं झांका, और वो भी तलाक-ए-हसन की पीड़िता हैं। मेरे तलाक के बाद जब उन्हें पता चला कोई बेनजीर है, वो सुप्रीम कोर्ट गई है, तो जिस भी माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकती थी, उन्होंने किया। उन्होंने बाकायदा अपने तलाक के जो नोटिस थे या तलाक के मैसेजेस थे, वो चीज़ें मुझसे शेयर करी और मुझे ये बताया कि हम नहीं आ सकते बेनजीर, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हम ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के, हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। हमको यही बताया जाता है, यही इस्लाम है, यही शरीयत है, यही मुस्लिम लॉ है, चौथा वो तुम्हारा मजाजी खुदा है, वो चाहे जिस भी तरीके से तलाक दे दे, तलाक हो जाएगा तुम्हारा। आपने इन लड़कियों की बात भी, जो देश भर से आपसे संपर्क कर रही है, उनकी बात को भी जज के सामने रखा। आपने बताया कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरा घर बसाने के लिए जो आप चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तमाम लड़कियां हैं, उनके भी हक की बात मुझे यहाँ करनी है। बात आपने कही, जज का क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल बेनजीर, उनको हम दरकिनार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये एक धार्मिक तलाक है और ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि इस तरीके से लड़कियों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर के सेकंड वीक में जो डेट दी है, उसमें तुम्हारा मैटर ले लेते हैं, उसके बाद हम कुछ भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ओपन फोरम है उन लड़कियों के लिए, उस पे भी डिस्कशन किया जाएगा और मतलब उनके मैटर भी लिया जाएंगे, इस पे भी सुनवाई किया जाएगा कि ये जो लार्जर स्केल पे जो हो रहा है, उनके लिए हमारी कोर्ट और जुडिशरी क्या कर सकती है। आपके अलावा एक और महिला है मुंबई की, नाजरीन निशा,
उनके भी पति को, क्योंकि वो भी आई थी आपकी तरह यहाँ पर, उनके भी पति को कोर्ट ने बुलाया है कि उनसे भी बात करें और देखें किस तरह का वो क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, नाजरीन निशा का भी आज मैटर था। नाजरीन निशा को इसलिए डिवोर्स दिया गया कि वो टीबी हो गई थी। बताइए, टीबी की मरीज थी। अब पति को टीबी हो जाए तो बीवी खुला ले ले? मैं ये जानना चाहती हूँ, जितने भी मुस्लिम रहनुमाएं हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम काजी हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, पति का हाथ टूट जाए, आंख फूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, टीबी कैंसर हो जाए, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो बीवी है वो डिवोर्स ले ले, खुला ले ले? बहुत अच्छा काम कर रहा है ना हस्बैंड उसका, कि उसको बेचारी को टीबी हुई तो उसने तलाक दे दिया कि भाई वो इलाज भी नहीं करा सकता, टीबी के मरीज को साथ में नहीं रख सकता, अब वो टीबी की जो पीड़िता है उसको तलाक दे के दूसरी शादी करेगा। बेनज़ीर, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। मैं कोर्ट में सुन रहा था आपको, और मैंने पहले भी बात की है कि आप चाहती क्या हैं। आपने बार बार कहा है कि आप चाहती हैं कि आपके पति यूसुफ जो हैं वो आपके साथ रहें, आपकी और आपके बच्चे की, या आप दोनों के जो बच्चा है अली, उसकी जिम्मेदारी उठाएं जैसा कोई भी पति या पिता उठाता है। और कोर्ट ने इस पर नोटिस भी कर दिया है उनको। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि इस्लामिक जो कानून है, जो शरीयत कानून है, उसके मुताबिक आपका तलाक हो चुका है, तीनों नोटिस आ चुके हैं तलाक हसन के, और उसको मुकम्मल मान लिया जाएगा, पूरा मान लिया जाएगा। आप कह रही हैं कि पति आपके साथ रहे, तो एक तरह से आप ये कह रही हैं कि वो जो तलाक उन्होंने दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। जी हाँ, एक्चुअली में जो मेरा तलाक है, अगर एज पर शरीयत, एज पर मुस्लिम लॉ, एज पर तलाक हसन भी उठाएंगे तो उसको भी पूरा नहीं करता है सर, क्योंकि ये जो तलाक का, ये मेरे पास अभी ये 3 नोटिसेज हैं, मेरे हाथ में ये 3 नोटिसेज हैं, आप दिखा सकते हैं ये तीनों नोटिसेज। ये देखिए, ये यूसुफ नहीं है, ये कोई जीएम अख्तर एडवोकेट है, क्योंकि मेरे पति खुद एडवोकेट हैं। ये जो जीएम अख्तर है मेरे हस्बैंड का कलीग एंड फ्रेंड है। इस पूरे तलाक नामे पे मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है, इस पूरे तलाक नामे में कोई विटनेस नहीं है, इस पूरे तलाक नामे में मेरा हस्बैंड प्रोनाउंस नहीं कर रहा है मुझे तलाक। तो ये एज पर, और इस पूरे जो प्रोसीजर था 3 महीने का, इसमें रिलेशनशिप रिकॉन्साइल नहीं हुआ, कोई मीडिएशन नहीं हुआ मेरे हस्बैंड की तरफ से। एक -% भी, 0.1% भी मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं रखी उन्होंने। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, घर में ताला लगा के फरार थे, मुझे ब्लॉक कर चुके थे वो अपने नंबरों से। 1-2 बार उनका फ़ोन भी लगा, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उनको था कि बस कैसे भी लात मार के धकेल दो, बस मैंने तो टाटा इस्लाम के नाम पे टाटा बाय बाय इस लड़की और इस बच्चे को कर दिया। तो पहली बात तो ये तलाक हसन को फॉलो नहीं करता। सेकंड, अगर इस बात पे ये है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले या मेरा हस्बैंड ही कह दे कि ठीक है, एज पर शरिया, एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ उसने ये तलाक दे दिया, तो मैं ये बिल्कुल चाहती हूँ कि इसको सुप्रीम कोर्ट, जो मेरी जुडिशरी जहाँ मैं आई हूँ, इस जैसी असंवैधानिक चीज को, गैर शरीयत चीज को रद्द कर दे, नन एंड वॉइड करे। आप अपना जो तलाक है इसको तो एक तकनीकी आधार पे कह रही हैं कि शरीयत के मुताबिक तो दिया नहीं, जी। उसको आप चुनौती दे रही हैं, साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि तकनीकी आधार पे मेरा वाला तो खारिज कर दो, लेकिन ये व्यवस्था भी बंद होनी चाहिए, भले ही पूरी तरह से पालन करके भी दिया जाए, क्योंकि लाखों लड़कियां इससे पीड़ित होती हैं। तो मैं अपने केस में बता देती हूँ सर, क्योंकि तलाक हसन को यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, लेकिन इसको भी मुझ पे थोपा जा रहा है। जब मैंने काजीन से और अपने हस्बैंड से बात करी तो मेरे हस्बैंड ने कहा नाउ ही इज फ्री, शी इज नॉट माई वाइफ। मैंने दिल्ली बार काउंसिल में अपने हस्बैंड की कंप्लेंट करी थी कि वो एक एडवोकेट होके ऐसे इलीगल काम कर रहा है। तो जब दिल्ली बार काउंसिल की मीटिंग जब हुई, उन्होंने वहां खड़े होके बोला, यूसुफ नकी ने, शी वॉज माई वाइफ। अब वो चाहे जैसे भी मैंने डिवोर्स दे दिया, शी वॉज माई वाइफ। अब ये मुझ पे थोपा जा रहा है। मतलब आप ये देखो, काजी एंड यूसुफ मिलकर ये बोल रहे हैं कि हमने जो भी मतलब इसमें किया है, जो भी अरकान इसमें किए हैं, वो तुझ पे लागू होंगे। हु कैन क्रूक तुझ पे लागू होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आज आपने जजों से बात की, खासतौर पे जस्टिस संजय किशन कौल ने करीब 3 से 4 मिनट तक आपकी बातें सुनी, बिल्कुल एक गार्जियन की तरह आपको समझाते हुए, मुस्कुराते हुए वो नज़र आए, एक एक बात पर आपको तसल्ली दी कि हम आपकी सारी बात को समझ रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पहले हमको ये देखना है कि आपके और आपके पति के दरमियान अगर कोई सुलह या कोई चीज़ किसी तरह से रास्ता निकले तो वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने आपकी इस बात को भी सुना, जो हज़ारों लड़कियों की पीड़ा को आपने कोर्ट में रखा, कि ये व्यवस्था गलत है, चाहे तकनीकी रूप से सही तरीके से भी दे दिया जाए, लेकिन लड़की को तो कोई मौका मिलता नहीं है। और ऐसी लड़कियां हैं
जो घर से नहीं निकलती, जो शायद अपनी खिड़की से बाहर भी नहीं झांक सकती हैं, वो कहाँ कोर्ट कचहरी जाएंगी, लेकिन वो घुट घुट कर जीती हैं। उनको मानना पड़ता है कि यही इस्लाम में यही नियम है तो हमको मानना है। तो कोर्ट ने कहा हम इस सवाल को भी ओपन छोड़ रहे हैं, इसको भी सुनेंगे। यानी दोनों बातें, आपका इंडिविजुअल रिलीफ और एक जो व्यापक जो बाकी लड़कियों के लिए रिलीफ है, दोनों पर कोर्ट ने उसको ओपन रखा और उसको सुनेगा। आप संतुष्ट हैं जो इंटरेक्शन हुआ जज के साथ? हाँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जैसे 16 तारीख को मैं बहुत आपके साथ थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो भी हुई थी, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर मेरे माँ बाप के बाद कोई है मेरे सर पे तो मेरी जुडिशरी है। मैं जैसे खुद को अनाथ समझ रही थी कि मैं और मेरा बच्चा अनाथ है यहाँ पे, हस्बैंड ने तो बाय हुक एंड क्रूक मुझे निकाल दिया, छोड़ दिया। तो आज मैं इतनी इत्मीनान और इतनी खुश हो के यहाँ से लौट रही हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ से अनाथ, ना वो अनाथ है ना मैं अनाथ हूँ। हमारे सर पे हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका है। और मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आज ये जो फैसला आया या जो कोर्ट ने बोला है वो मेरे लिए रिलीफ नहीं है, ये जितनी भी मुस्लिम महिला हैं आप सबको रिलीफ है। आप ट्रस्ट बना के रखिए जुडिशरी में, हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो बेनज़ीर बहुत परेशान थी, जैसा ये बता रही हैं, क्योंकि जज साहब ने ये पूछ लिया था कि अगर मेहर की रकम को बढ़ा दें और आपके पति के साथ आपसी सहमति से तलाक हो जाए तो क्या आप संतुष्ट होंगी? इस सवाल से ये बड़ी आहत थी कि मैंने मेहर ज़्यादा पाने के लिए थोड़ी मुकदमा किया है यहाँ पे। लेकिन आज इन्होंने बात की, तब मैंने इनको समझाया था कि जज बहुत सारे सवाल करते हैं क्योंकि वो मामले को समझना चाहते हैं, आप इस तरह से परेशान ना हो। आज इन्होंने जज से खुद बात की है, जस्टिस संजय किशन कौल से, ये बहुत संतुष्ट नजर आ रही हैं और कोर्ट ने यही कहा है कि पहले देख लेते हैं आपके पति और आपके बीच में क्या रास्ता निकल सकता है, और जो व्यापक जो सवाल है उसको भी खुला रख रहे हैं। तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस मामले की, और उस दौरान बेनज़ीर और उनके पति यूसुफ कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उसी तरह से दूसरी एक याचिकाकर्ता है नाजरीन निशा और उनके पति अकरम भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उनसे कोर्ट बात करेगी। लेकिन जो व्यापक विषय है इस मामले का उसको भी खुला रखा जाएगा और उसको भी बाद में सुना जाएगा। निपुण सहगल, एपीपी न्यूज़, दिल्ली।